अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम एक छोटा सा वीलॉग लेके आए हैं। वीलॉग बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग यूँ है कि हम लोगों को लगता है इस दुनिया में एलियन एग्जिस्ट नहीं करते और एलियन हमसे मिलते नहीं हैं और अब वो कोई और ही चीज़ है। और हर जो इस्लामिक जो स्क्रिप्चर है, जो हिंदुज़म है, बाकी जो है वो बताता है कि हायर बीइंग्स मौजूद हैं। जैसे हिंदुज़म में कृष्णा है और राम है और इस तरह मुख्तलिफ जो एंटिटीज़ हैं या डाइटीज़ उन्होंने बनाए हुए हैं। इस तरह इस्लाम में जो है वो पैगंबर हैं, नूहा हो गया, मोसेस हो गए, बाकी हो गए, क्रिश्चियनिटी में भी यही है। तो ये एग्जैक्टली जो एलियंस हैं वो कौन लोग हैं और वो किस तरह हमें रोज़ मिलते हैं और हमें किस तरह वो यूज़ करते हैं। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि एलियंस जो है ना वो उनको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। आप ये समझ लें कि अगर एलियंस यहाँ आ जाएं तो उसका मतलब ये है कि ये दुनिया बहुत अच्छी है और ये उनके प्लेस ऑफ इंटरेस्ट है और यहाँ बहुत सहूलतें और एलियन जो हैं वो बड़ी पास्ट किस्म की टाइम में रह रहे हैं, बट ओल्ड सिविलाइजेशन का हिस्सा है। अगर देखा जाए तो एलियन ऑब्वियसली जो फ्यूचर से ट्रैवल करके आ रहा है, फ्यूचर से मुराद जो है वो एक जनरल रिलेटिविटी ऑफ टाइम है और स्पेशल रिलेटिविटी भी हो सकती है। वो आपसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता होगा और वो यहाँ कभी भी आना पसंद नहीं करेगा। ये उसके लिए वेस्टिंग लैंड है। तो फिर किस तरह वो हम लोगों को अप्रोच करते हैं? सवाल ये कि एलियन हमें अप्रोच कैसे करते हैं। आज के दौर में हार्प टेक्नोलॉजी है जो ऑरा को कंट्रोल कर रही है, माइंड को कंट्रोल कर रही है। एक ये बेसिक नमूना है कि एलियन आपको और हमें कैसे कंट्रोल करते हैं। कई लोग जो है वो एलियन उनके कॉन्शियस हैक कर लेते हैं और उनको डिमेंशिया हो जाता है, वो उससे आहिस्ता सा रिकवर होते हैं। इस तरीके से आपको ये मालूम होना चाहिए कि एग्जैक्टली जो एलियन है, एलियन जो है वो आपकर हमारे कॉन्शियस में जो है वो एंटर होता है थ्रू डिफरेंट वेव लेंथ और रेडिएशन। जैसे हम कोई व्हाट्सएप कॉल करते हैं और एक तरफ से कॉल होती है अटेंड और दूसरा बंदा पिक करता है, तो इस तरह हमारे और उनके बीच में जो कॉमन चीज़ है वो एक वेव है। तो एलियन लाइफ जो है वो हमें कॉन्शियसली यहाँ पर चलाते हैं। अब आप देखें आखिरी 200 साल में जो तरक्की हुई है, आखिरी 200 साल में जो तरक्की हुई है वो अच्छी खासी हो गई है। आखिरी 200 साल में जो तरक्की हुई वो अच्छी खासी हो गई है, वो हज़ारों साल में नहीं हुई। एलियन ने, हो सकता है ये पॉसिबिलिटी है कि आपका वेट किया हो कि भाई ये इस काबिल हो जाए तो हम इनके नॉलेज जो है वो ट्रांसफॉर्म करें। अब लोग कहते हैं कि जो ये चांद है ये एक सैटेलाइट है, हो सकता है ये बहुत कोई इंटेलिजेंट किस्म का सैटेलाइट हो जिसके थ्रू वो निचले निज़ाम को कंट्रोल करते हैं। मैं एक दफ़ा सोया हुआ था और मैं कोई एलियन पे काम नहीं कर रहा था एग्जैक्टली। मैं तो बिलीव भी नहीं थे एलियन एग्जिस्ट करते, मगर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं देखता हूँ मेरे कमरे में कुछ लोग हैं। मैं बड़ा मतलब हैरान हुआ, मुझे फील हुआ मेरे आसपास कुछ है। तो मैं फिर सो गया और मैं एक सबकॉन्शियस में शिफ्ट हो गए जहाँ मुझे चंद लोग मिले जो हम जैसे थे। वो मुझे कहते हैं कि हम तुम्हारे बीच में रहते हैं, तुम्हारे कॉन्शियस के थ्रू हम यहाँ काम करते हैं। जो लोअर मतलब बीइंग्स हैं, हम उनके यहाँ आना हमारी शान के ख़िलाफ़ है। हम आपको आपके कॉन्शियस के थ्रू ही कंट्रोल करते हैं। अच्छा, इस चीज़ को लेके मैं बड़ा परेशान हुआ कि यार मुझे कोई बीमारी तो नहीं होगी। खैर मैंने जब इस पर रिसर्च की तो पता लगा एलॉन मस्क ने तो क्लेम ही कर दिया कि आया है एलियन। एलियन वो हर स्पीशीज़ है जो इस दुनिया से बाहर से आता है। लेट्स सपोज एक स्टोन भी, अगर एस्टेरॉयड भी है, मीटियोर का अगर कोई यहाँ पे कोई स्टोन आता है तो वो भी एक एलियन ही है, वो भी एक एलियन ही है। तो इस तरह हमारे कॉन्शियस को ये हैंडल करते हैं और कॉन्शियसली काम करते हैं। अब किस तरह है, अब आपने से जो आप चाहते हैं कि आपके कॉन्शियस को ये एलियन यूटिलाइज ना करें। जब कॉन्शियस हैक होता है तो क्या होता है, आप लॉस्ट रहते हैं, आप काम नहीं कर पाते, हर चीज़ बेमायनी लगती है, मगर आपके अंदर से कोई काम हो रहा होता है। आपको ख्वाब ख्याल ऐसे आते हैं, आप लड़ रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, आप किसी पार्टी का हिस्सा हैं, आप किसी टीम का हिस्सा हैं। अगर गुड एलियंस है तो आप देखेंगे आप जिहाद कर रहे हैं सिंपली। तो ये मैंने एक चीज़ देखी और मुझे फील हुआ कि यार शायद बहुत से लोग सच बोलते हैं कि एलियन लाइफ एग्जिस्ट करती है और वो जो है हमारी आंखों के सामने ही है, मगर उनकी टेक्नोलॉजी है वो गैलेक्सी लेवल पर है। हमारी तो एक इवन मैं समझता हूँ सोलर सिस्टम के लेवल पर भी अभी हम नहीं पहुँचे, हम बहुत एंशिएंट टाइम में। अब कुरान इस बारे में आपको क्या कहता है, बहुत कुछ कहता है कि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र,
इंसान खसारे में है। अब कौन नहीं है खसारे में? लल्लज़ीन आमनू व अमिलुस सालिहात, जो ईमान वाले। अब ईमान वाला वो होगा जो करंट में रहता होगा, ना पास्ट में ना फ्यूचर में, वो बचेगा। बाकी ये उन्हीं के हाथ चढ़ जाएंगे सारे। तो एलियन लाइफ जो है ये एग्जिस्ट करती है और हमने इसको बड़े गौर से स्टडी किया है। क्या आपको ख्वाब ख्याल में, इवन देखिए जब आप चांद पे जाते हैं तो एक स्पेस सूट पहनते हैं, ठीक है ना। अब वहाँ पे और भी लोग अगर आएंगे, कोई भी स्पीशीज़ आएगी, उसको स्पेस सूट पहनना पड़ेगा जो ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट है और ख़ास टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। तो इसी तरह ये हमारा स्पेस सूट है जो हमने पहना हुआ, सो कॉल्ड अब ह्यूमन बॉडी, ठीक है ना। और एक ह्यूमन बॉडी है और इसको हम स्पेस सूट कहते हैं। तो इस स्पेस सूट में भी एलियन है। अब देखिए यहाँ पे मुख्तलिफ लोग, तो जैकसेट। अब आप देखिए यहाँ मुख्तलिफ लोग हैं, यहाँ पे लोग मुख्तलिफ हैं और यहाँ पे बहुत अलग अलग लोग हैं जिनके पास अलग अलग स्पेशलिटी है। क्रिज्मा अपनी ज़ात में एक सुपर पावर है जो फेम गेन करते हैं। इतने लोग यूट्यूब पे बैठे हैं मगर फेम नहीं गेन कर पाते। ये एक सुपर नेचुरल पावर है जो हर इंसान में नहीं है, फेम को गेन करना। एग्जैक्टली बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नोटिस करते हैं। इसी तरीके से एक डॉक्टरी है, हर बंदा डॉक्टर नहीं बन पाता, नहीं कि वो ये एक एलियन का भी इंटरवेंशन कह लें आप उसको, या आप उसको क्या टेक्नोलॉजी है जो वो आपके कॉन्शियस के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। इस पर बहुत से काम इस टाइम हुए हैं। साइंस लैब इस पर काम कर रही हैं, कॉस्मिक लैब इस पर काम कर रही है, रिसर्च सेंटर काम कर रहा है, स्पेस एक्स काम कर रहा है। एलियन लाइफ हमारे बीच में, हमारे अंदर भी है। अब जो बंदा करंट लैम्बडा वेव में रहता है वो बच जाता है, बाकी हैक होते हैं। और हैक होने के लिए आपको ऑब्वियसली ये एलियन वर्ड ही काफ़ी है। अब आप देखें ना, जिस तरीके से ग्रीक मिथ्स हैं कि जो गॉड्स हैं उनका खून गोल्ड था और वो यहाँ छोड़ के अपना ब्लड, और वो प्रीशियस चीज़ है और ये है वो कभी ख़त्म नहीं, इमॉर्टल टाइप होता है, नहीं कि कई हज़ारों साल तक वो ब्लड उनका जिंदा रहता है एज अ गोल्ड। इस तरह की बातें उन्होंने लिखी हुई हैं। और अगर आप पिरामिड पे फ़ोटोज़ देखें तो आपको बड़ी अजीब अजीब फ़ोटो नज़र आएंगी कि इंसान का धड़ है, कुत्ते का मुंह और शेर का मुंह और इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें। इसका मतलब कुछ तो ऐसा है जो हमें नहीं मालूम। कुरान में अल्लाह कहता है, कुरान में अल्लाह फरमाता है कि तुमसे पहले जो कौमें थी वो तुमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता थी। यानी इसका मतलब है कि हमसे पहले जो लोग यहाँ पे थे, सिविलाइजेशन थी, वो यहाँ से मूव कर चुकी है। जैसे ओराइन बेल्ट के बारे में कहा जाता है ये ज़्यूस है, हरकुलस है, हेरा है, यानी कि पूरी एक गॉड्स फैमिली है बकौल ग्रीक मैथोलॉजी के। तो ये एग्जिस्ट करते हैं। अब हम जिस टाइम में रह रहे हैं यहाँ बहुत एंशंट ओल्ड सिविलाइजेशन है, टेक्नोलॉजी बहुत ही सुस्त है यहाँ पर। इवन 1800 सेंचुरीज़ में निकोला टेस्ला ने जो हमें टेस्ला टावर इंट्रोड्यूस किया था, इवन अब तक वो भी हमें नहीं मिला। 200 ईयर्स हो चुके हैं और अभी वो आना है आगे। यानी कि जो आपका एटमॉस्फेयर है इसमें चार्ज आयंस पार्टिकल है जिससे आप बिजली ले सकते हैं विदाउट एनी वायरिंग और एनी अदर सोर्स। तो जो सिविलाइजेशन अभी हम जिसमें भी हम जिंदा करंट टाइम में बहुत पुरानी है। इसमें हम एनक लगा रहे हैं और कैमराज हैं। अब देखें अभी एक न्यूरो चिप आई है बेसिकली जो एलॉन मस्क ने इंट्रोड्यूस किए, जो आपके फ़ोन भी और कार्ड भी, क्रेडिट कार्ड भी, ये सारी उसी जो है ना एडवांस सिविलाइजेशन का हिस्सा। अब कुछ लोग कहते हैं कि जो एरिया 59 है यहाँ पर बेसिकली कुछ एलियंस अपने जाते जाते सामान छोड़ गए थे और ये उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, एकदम इतना इल्म आना है। अब इंसान का जो सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल मिले हैं वो सऊदी अरब में 20 मिलियन ईयर बैक, ठीक है ना, नॉट 20,000 ईयर्स, 20 मिलियन ईयर्स बैक ओल्ड फॉसिल्स तक मिल चुके हैं अब तक। यानी इंसान ने जो इतनी तरक्की मतलब की और इतनी तरक्की कभी हो नहीं पाई, ठीक है, मगर अचानक बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, अचानक बहुत कुछ हो रहा है। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टार गेट्स यहाँ पर तैयार कर लेते हैं और पूरी पूरी कौमें यहाँ से बाहर निकल जाती हैं। जैसे हज़रत मूसा एक अपने दरिया के 2 हिस्से की और अपनी कौम को लेकर उस पार चले गए। कुरान कहता है आसमान के 12 दरवाजे, सो कॉल्ड 12 बुर्ज उसको मान लो। तो 12 गेट्स में एक बड़ा वाज़ेह मायनी है कि इस कायनात में एंट्री के 12 गेट्स हैं और वो किस तरह काम करते हैं हमें नहीं पता। कुरान कहते हैं कि क़यामत के दिन आसमान के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, यानी कि इसका मतलब ये है कि आने और जाने वाले जो हैं वो वहाँ से क्रॉसिंग करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी कि एलियन हमारे बीच में रहते हैं और हमारे कॉन्शियस को भी काम करते हैं। इवन इंसानी ह्यूमन सूट भी जिंदा है। इंशाल्लाह इसमें हम मज़ीद व्लॉग तैयार
करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।